हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीएस कोड। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था यूनिट 4 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो था हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम लोगों ने बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम्स पढ़ा था और कुछ कन्वर्जन्स देखे थे डेसिमल टू बाइनरी के। आज हम लोग देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करें, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, और ऑक्टल से बाइनरी में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। ये सब आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो अब हमारा क्वेश्चन है 29.85 को डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ईज़िली हम लोग कर सकते हैं। 29 को 8 से डिवाइड करो, 8 3 ज़ा 24 होता है, रिमाइंडर आया 5। इसको हम लोग को पता है, रीड कैसे करेंगे हम इस वैल्यू को नीचे से ऊपर, जो कि आंसर आएगा हमारा 35 8 में। अब पॉइंट वाली वैल्यू को निकालने ऐसे कहा था मैंने, कैसे निकालते हैं? 0.85 हम लोगों को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे हमें यहाँ पर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसकी बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, विच वॉज 8। यह आएगा हमारे पास 6.80। इसका इंटीजर पार्ट हम निकाल लेंगे, विच वॉज 6। अगेन 0.80 जो बचा है उसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 6.40। फिर से जो इंटीजर मिला उससे साइड कर लेंगे और बचा हुआ पार्ट 0.40 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हमें वैल्यू मिलेगी 3.20। 3.20 इसका हम लोग इंटीजर पार्ट निकाल लेंगे 3 और 0.20 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.20 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हमें आंसर मिलेगा 1.60। 1.60 में से 1 को हम लोग साइड करेंगे और 0.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। इसमें हमें मिल जाएगा फिर से 4.80। अब देखिए 4.80 जो हमें मिला है, इसमें से हम 4 जब निकाल लेंगे बाहर एज अ इंटीजर, ये लास्ट स्टेप था। अब आपको मिलेगा 0.80। अब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तब भी आपको क्या मिलेगा? ये वैल्यू मिलेगी आपको 0.80 इंटू 8। फिर से आपका पूरा रिपीट होता जाएगा, स्टेप्स जितने भी आपके सारे रिपीट होते जाएंगे स्टेप। तो इसको आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लास्ट स्टेप अपना 4 आएगा, अपना लास्ट जो ये वाला स्टेप है बस। तो अब हमारा आंसर आएगा 66314। कैसे? ये हम लोगों ने देखा था पहले 66314। हम लोग पॉइंट वाली वैल्यूज़ के लिए ऊपर से देखते हैं 66314। ओके, अब इन दोनों को मर्ज कर दें, पहले वाले आंसर को सेकंड वाले आंसर्स को। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 35.666314। किसमें? ऑक्टल में। पर इसमें एक बार भी आएगा, ये याद रखिएगा 6314 में। क्यों बार आएगा? क्योंकि हमारी ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी। जैसे आपको याद होगा यहाँ पे, जहाँ पे आप येलो वाला लाइन देख रहे हैं, यहाँ से हमारी वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी। यहाँ से 6 ये 314। अगर हम 0.80 को मल्टीप्लाई कर देते 8 से तो 6.40 फिर से आता। 6.40 में से 0.40 को 8 से फिर से मल्टीप्लाई करते, फिर से 3 आ जाता, फिर 1 आता, फिर 4 आता। ऐसे ये स्टेप चलते रहते इन्फिनाइटली। तो इसलिए हम लोगों ने उस पर बार लगा दिया कि ये रिपीट होता जाएगा ये स्टेप।
6314, ये बार बार रिपीट होंगे हमारे स्टेप्स, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला आता है क्वेश्चन हमारा डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का, जिसमें सेम वैल्यू हम लोग लेंगे 29.85 से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें। तो जब हम लोग पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे 29 डिवाइड बाय 16, तो 16 वन जा 16, 16 टू जा 32 होता है, तो हमें 1 ही लेना पड़ेगा। 16 वन जा, रिमाइंडर क्या आएगा 29 माइनस 16 31 13 आएगा। 13 बचा, 13 रिमाइंडर बचा। जब हम लोग इसे नीचे से ऊपर देखेंगे तो हमारा आएगा, अच्छा हम लोग 13 को डी कह देंगे। डी कैसे कहेंगे, हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि हेक्साडेसिमल में हम लोग 10 को ए कहते हैं, 11 12 13 14 15 भी है, बी सी डी ई और 15 को एफ कहते हैं। तो ये हो जाने के बाद हम लोग 13 को कहेंगे डी और 1, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1 डी। ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट हमारा जब हम सॉल्व करेंगे विच वॉज 0.85 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा 13.6। स्टार्टिंग का पार्ट बाहर निकालेंगे 13 वाला, 0.6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 16 से 9.60 आएगा हमारा। 9 वाला पार्ट बाहर निकाला, 0.60 को फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा वापस 9.60। फिर हम 9 को बाहर निकालेंगे तो 9 अब हमारा रिपीट होता जाएगा, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ने का। ठीक है, स्टेप हमारा रिपीट होता जा रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 1399 1399, या फिर आप लिख सकते हो D99। इनफैक्ट 99 ना लिख के आप लिख सकते थे D9 और 9 पे बार आ जाता, सिंपल। इसका फाइनल आंसर हम लिख दे रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, कहाँ गया हमारा 1D.D9 और बार 9 पे बार, क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा था हमारा। ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल में। देखिए इधर 1D आया था, इधर हमारा D9 आ गया। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी ट्राई किए, वही सेम एग्जांपल है 29.85 जिसमें हमारा 35 आया और पॉइंट वाला आ गया बगल में। सिमिलरली ये वही एग्जांपल है जो अभी अपन ने किया हेक्साडेसिमल वाला, सेम आंसर है। एंड अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ऑक्टल से हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑक्टल वाली। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका ट्रिक भी बताऊँगा एक दो एग्जाम्पल्स के बाद कि कैसे इसे याद करेंगे हम लोग। देखिए जैसे हमें पता है ऑक्टल होता है, बेस 8 होता है ऑक्टल का, 0 to 7 होता है, इंक्लूडिंग 0 काउंट करेंगे नंबर्स अगर हम लोग 0 से 7 तक, तो 8 नंबर्स हो रहे हैं, इसलिए बेस 8 बोलते हैं। ये एक बार टेबल देख ली। अब एक हेक्साडेसिमल की भी टेबल है, पहले बाद में देखेंगे, पहले ऑक्टल का क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। जैसे अभी हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें 765.21 को ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले अपन देखेंगे कि 7 इस टेबल में देखेंगे, ऑक्टल वाली में 7 में है 111। देखिए 1 1 1, जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ, 1 1 1 आ रहा है 7 में। तो हम लोग यहाँ पे नोट करते जाएंगे, जैसे 1 1 1। अब देखेंगे 6 के लिए
6 में आ रहा है 1 1 0, तो हम लोग लिखेंगे 1 1 0। अब हमारा 5 के लिए देखेंगे 1 0 1 1 0 1, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। फिर देखेंगे 2 के लिए 0 1 0 0 1 0, फिर है 1 के लिए 0 0 0 1 0 0 1। तो ये हमारा पूरा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। इसका देखो यही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यही एग्जांपल है। 1 1 1 ट्रिपल 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 0 0 1 0 0 1 सेम है। ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी से ऑक्टल के केस में हम कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग नोट कर लेंगे पूरा का पूरा नंबर्स। 0 1 0 1 1 पॉइंट 0 1। पॉइंट वाले में पहले अपन इधर से इस वे में मूव करेंगे, देखेंगे नंबर्स को, जैसे लेफ़्ट से राइट में मूव करेंगे पॉइंट वाली जगह पे। 0 1 एंड यहाँ पे 3 का पेयर बनाना पड़ेगा हमें ऑक्टल के केस में। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट के आगे जितने भी ज़ीरो लगाओ वैल्यू बढ़ती है क्या, नहीं बढ़ती, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा देंगे अगर यहाँ पे एक ज़ीरो की कमी है तो। और इस वे में हम लोग 3 का पेयर है भाई, तो हम लोग इसमें राइट टू लेफ़्ट जाएंगे इस वाले केस में, और इधर भी राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। अब किसी भी यहाँ फिर आगे हम ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि 3 3 के पेयर बन जाएंगे हमारे। तो अगर हम या ये कहूँ, एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल लूँ कि मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ है, उसके आगे मैं एक ज़ीरो लगा दूँ तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अगर मैं 1000 के आगे एक ज़ीरो लगा दूँ तो ये 10,000 हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। पीछे ज़ीरो लगाने से वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने पीछे लगा दिया ऐसे ही ज़ीरो। उससे क्या फ़ायदा होगा वो भी पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ लगा दिया ज़ीरो हमने। अब हम लोग इसमें राइट टू लेफ़्ट देखेंगे इधर, और इसमें लेफ़्ट टू राइट देखेंगे। अब हम लोग इन नंबर्स को देख के टेबल में इनकी वैल्यू पता लगाएंगे। जैसे अभी इसमें 0 0 1 है, टेबल में देखेंगे 0 0 1 कहाँ पे है हमारा, ये रहा 1 0 0 1, तो इस पे हमारी वैल्यू आएगी 1। ये वाला है 0 1 1 0 1 1, ये थर्ड पे हमारा 0 1 1 है, तो इसकी वैल्यू कोई 3 पॉइंट। ये हमारा 0 1 0 0 1 0 हमारा सेकंड पे है 0 1 0, तो इसकी वैल्यू हमारी हो गई 2। तो हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर है हमारा 13.2 ऑक्टल में। तो इसी तरह जैसे अभी मैंने ये सॉल्व कराया आपको, 13.2 आंसर आया इसका, देखो बाइनरी से ऑक्टल में। अब हम लोग देखते हैं हेक्सा से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल यही ये वाला। उससे पहले आप ये टेबल देखो हेक्सा वाली, जो आपको ये भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि हेक्सा का बेस वैल्यू होती है 16, 0 to 15, इंक्लूडिंग ज़ीरो अगर आप करते हो तो 16 नंबर्स होंगे ओवरऑल। तो 10 को A, 11 को B, C, D, E, F तक रहते हैं। टेबल देख लो एक बार। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे 1 है आपके पास, तो 1 के लिए पहले 1 है, उसके लिए टेबल देखेंगे हम लोग। 1 में 0 0 0 3 बार 0 और एक 1, 0 0 0 1 D D D D 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 F ट्रिप 4 4 बार 1 1 1 1 1 डॉट B 11 वैल्यू B 1 0 1 1 1 0
1 1 A, 10 is the A, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये हमारी हो गई बाइनरी में, हेक्सा से बाइनरी में हम लोग ने कन्वर्ट किया। ठीक है, देखो यही यहाँ पे सेम आंसर आया होगा। ये टेबल हो गई। देखो जी, 0001 1101 4/1 1011 1011 1010 1010। ये हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट किया इसको। अब बात आती है सर हम टेबल को याद कैसे करें, कैसे समझें टेबल को, क्योंकि टेबल के हेल्प से ही हम लोग कर पा रहे हैं क्वेश्चंस। हेक्साडेसिमल से बाइनरी करना हो तो हम लोग हेक्साडेसिमल वाली टेबल याद होनी चाहिए हमें। अगर हमें बाइनरी से या ऑक्टल से बाइनरी करना हो तो ऑक्टल वाली टेबल याद होनी चाहिए हमें, ये वाली। एक इजी ट्रिक है जिससे आप ऑक्टल की टेबल को याद रख सकते हो। सिंपली आपको बस ये याद रखना है कि भाई ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होती है, 0 to 7, है ना, और उसमें 3 वेरिएबल यूज़ होते हैं ऑक्टल में। ऑक्टल के केस में 3 वेरिएबल, हेक्साडेसिमल के केस में 4 वेरिएबल यूज़ होते हैं। अभी ऑक्टल के बारे में देखते हैं कि 3 वेरिएबल होते हैं उसमें। ठीक है, 0 to 7 लेते हैं तो पहला वेरिएबल जो है हमारा ए, उसमें देखो 4 0 4 1 बस। और नेक्स्ट वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल बी वाले में 2 0 2 1 2 0 2 1। तीसरे वेरिएबल सी में 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। सिंपली बस यही हमें याद रखना है, ये इजी वे है। ऐसी सिमिलर हेक्साडेसिमल के केस में उसे कैसे याद रखेंगे, इसमें हमें याद होना चाहिए कि ये होता, इसकी बेस वैल्यू होती है 16 0 to 15। यहाँ पे 4 वेरिएबल होते हैं ए बी सी डी। ए के केस में हमारे 8 0 8 1। बी के केस में दूसरे वेरिएबल में 4 0 4 1 4 0 4 1। सी थर्ड वेरिएबल में 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2, और बस यहाँ तक। सिमिलरली फोर्थ वेरिएबल में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 टिल। ये इजी वे है जिससे आप याद रख सकते हो टेबल को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।